हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे नंबर सिस्टम के, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल और भागमिति के नियम। आज तीसरा टॉपिक है इकाई का अंक, नंबर ऑफ यूनिट प्लेस। ठीक है बच्चों, कल मैंने टेस्ट लिया था, है ना। आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस पता चल गई होगी टेस्ट करने के बाद, और बाकी जिन लोगों ने ना किया हो वो एक बार कर जरूर लें। ठीक है, आंसर की भी डाली हुई है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन नंबर लिख कर सेंड कर दें। क्वेश्चन नंबर सेंड कर दें केवल, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन चाहोगे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वरना टेक्स्ट चाहोगे तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, चलो देखो। इकाई का अंक यानी नंबर ऑफ यूनिट प्लेस क्या होता है बच्चों? एक संख्या लिखी हुई है 3546, तो इसमें यूनिट प्लेस क्या है, इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है बच्चों 6, है ना। आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है बच्चों, तो इकाई का अंक क्या है? 6। अच्छा, अगर आपसे पूछ रहे हैं अंतिम अंक, यहाँ आपसे अंतिम अंक के बारे में पूछ ले, लास्ट डिजिट, तो बच्चों अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट कौन सा अंक होगा? जो संख्याएं लिखी हुई हैं इसमें अंतिम अंक कौन सा होगा? देख, अंतिम अंक भी बच्चों 6 ही होगा, है ना, 3 नहीं होगा कभी। सोचो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करेंगे तो लास्ट में आएगा, भले ही लास्ट में आ रहा पढ़ने में, लेकिन अगर संख्या को एक साथ पढ़ा जाएगा 3546, तो बच्चों कितना आएगा लास्ट में? 46 का 6 ही तो आएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट प्लेस भी क्या है? अंतिम अंक ही है, यानी लास्ट डिजिट है। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक तो सिंपल, इस तरह नंबर लिखे हुए मिलेंगे, गुणा में मिल सकते हैं, जोड़ने में मिल सकते हैं, घटाने में मिल सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपको मिलेंगे पावर वाले। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक वाले करा रहा हूँ, उसके बाद मैं पावर वाले सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो, तो ये समझ में आ गया। इकाई का अंक भी क्या है? अंतिम अंक ही है। यूनिट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट भी क्या है? यूनिट डिजिट ही है। चलो, अब जैसे संख्या लिखी हुई है कि 52 इंटू 33 इंटू 42, और आपसे पूछा जाए इसमें कि बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा, है ना, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बच्चों देखो, हमें 52, 33 और 42 से मतलब नहीं है, हमें इकाई का अंक पूछा है, तो बच्चों इकाई के अंक से ही मतलब है। मतलब यहाँ इकाई का अंक कितना है? 2। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 3। और यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 2। तो हमें केवल इन अंकों से ही मतलब है जो इकाई पर है, यूनिट प्लेस पर है। ठीक है, और क्योंकि सब में यहाँ भी गुणा हो रही है तो यहाँ भी गुणा कर लेंगे। ठीक, अब देखो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो 12 में इकाई का अंक 2, आंसर आया 2। यानी ये जो क्वेश्चन था 52 गुणा 33 गुणा 42 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या होगा बच्चों? 2 होगा। बताओ, समझ में आया? कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना है, हम उसका इकाई का अंक ही लेकर चलेंगे हमेशा। ठीक है, अच्छा मान लो एक नंबर और है, लिखा है 37 इंटू 53 इंटू 41 इंटू 33। ठीक है, और इसमें आपसे पूछ ले इकाई का अंक बताओ, तो इकाई का अंक कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको बताया हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना है बच्चों? 7। यहाँ यूनिट डिजिट कितना है? 3। यहाँ यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? 3। ठीक, वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना जब क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्टली करेंगे। बताऊंगा मैं भी, 1-2 क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद डायरेक्टली करेंगे। 7 या 21, 21 या 63, 63, तो इकाई का अंक कितना आया? 3 आंसर। बताओ, समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ना। इतना आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के लिए उसका बेस पढ़ाना होता है, उसका बेस बनाना होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए पढ़ा रहा हूँ इतनी बेसिक चीज़ें। ठीक है, ये सब यूज होने वाली हैं आप।
89 इंटू 78 इंटू 53 इंटू 46। ठीक है, अब यहाँ बताना है इकाइकांक क्या होगा, तो मैं एक बार लिख कर बता रहा हूँ, फिर आपको इसी को मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस 9, यहाँ पे यूनिट प्लेस 8, यहाँ पे यूनिट प्लेस 3, यहाँ पे यूनिट प्लेस 6। बच्चों सबकी गुणा करनी है क्योंकि गुणा है यहाँ। ठीक है, तो 9 8 72, 72 लिख लिया। 3 गुणा 6 18, जरूरी नहीं चारों की एक साथ गुणा करो, आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ यूनिट प्लेस 2, यहाँ यूनिट प्लेस 8, तो 2 8 16, 16 का इकाइकांक 6, ये आंसर। ठीक है, कभी आप ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन बना लो कि 72 की गुणा 18 से भी करो, फिर उसमें इकाइकांक निकालो, तो बच्चों टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें यूनिट प्लेस चाहिए, हम यहाँ गुणा नहीं कर रहे हैं, हमें इकाइकांक चाहिए केवल। ठीक है, तो इकाइकांक की गुणा करके आंसर आ गया। ठीक, अब मान लो ये लिखना ना हो आपको, अभी तक तो आप नोट करना वैसे पूरा डिटेल में, लेकिन फिर भी अगर आपको लिखना नहीं है तब देखो कैसे करेंगे। क्योंकि बच्चों देखो आपको भी पता है सभी को कि ज़्यादातर एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होने लग गए हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जितनी कम कैलकुलेशन आप करोगे, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप माइंड में करोगे अपने बच्चों, उतना टाइम बचेगा आपका। समझ गए, इसलिए ये ज़रूरी है। देखो ध्यान दो सब लोग, इकाई इकाई के फोकस करेंगे। ठीक है, 9 8 72, बच्चों 72 का 2 इकाइकांक, और 2 तिया 6, और 6 6 36, इकाइकांक कितना है बच्चों 6। बस ये आंसर है ना, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, फिर से समझ लो। 9 8 72, 72 में बच्चों इकाइकांक 2, उस 2 की 3 से गुणा करेंगे 2 तिया 6, फिर 6 की 6 से गुणा करेंगे बच्चों 6 6 36, 36 में इकाइकांक 6, ये आंसर आ गया। बताओ दिक्कत आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में? चलो और लिख लेते हैं नेक्स्ट। फिफ्टी 57 इंटू 39 इंटू 82 इंटू 67 इंटू 54। ठीक है, ये है, इसमें आपको इकाइकांक बताना है। देखो कितने जल्दी बता सकते हो आप लोग, ध्यान दो बोर्ड पर। भाई 7 9 63, 63 का 3, और 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 का 2, और 2 4 8, बच्चों इकाइकांक कितना है 8, ये आंसर है। बताओ, है ना। अब बहुत से लोगों के बच्चों के मन में होगा कि हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में दिखाऊंगा आए हुए, CGL CPO IBPS सब में क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा भी आपको आए हुए। प्रैक्टिस सीट में भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं आए हुए, जो पेपर में आए हुए हैं। और इसका एक महत्व और है बच्चों, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, है ना, किसी किसी संख्या कोई कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, है ना, लेकिन हम उसमें अगर इकाइकांक निकाल देंगे तो हम ऑप्शन से कर लेंगे फिर, है ना, जो ऑप्शन में इकाइकांक होगा। ठीक, तो उसमें हेल्प मिल जाती है। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोटा समझ के छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक से, छोटे टॉपिक से अगर एक नंबर आ गया, एक क्वेश्चन आ गया सॉरी, ठीक है, तो वो समझ लो बड़े चैप्टर के एक बराबर इक्वलेंट ही हो गया, है ना। परसेंटेज पढ़ते रहो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते रहो, लेकिन ये छोड़ दिया और सवाल इसमें से आ गया, परसेंटेज में से नहीं आया, है ना। ऐसा तो नहीं होता, परसेंटेज में से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ना सब कुछ है। हम ऐसा नहीं है कि हम परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट कुछ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सब एक प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक टू एडवांस हर तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक है बस लेकिन आप लोग सीरियस होकर नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें अपने प्रॉपर। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम टाइम पे। और आपको पता है यूपी पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं, यूपी पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, और CGL और CHSL, है ना, इनका आपको पता है, CPO, तो इनका आपको पता ही है, आपके पास कैलेंडर है कि कब कब एग्ज़ाम है। तो अगर बच्चों अभी भी सीरियस नहीं हुए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बाद में सीरियस होने का, जब आपसे सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी सीरियस हो जाओ। और मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जो सारे चैप्टर हैं वो प्रॉपर मेथड से पढ़ाऊँगा, सारे प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारी क्लास इसी तरह चलेंगी। ठीक है, 1 बाय 1। चलो कर लेंगे फिर इस टाइप के। अब देखो नेक्स्ट टाइप करते हैं इसमें। ये है
21 इंटू 23 इंटू 25 इंटू 27 इंटू 29, है ना, इस तरह दे देगा वो। या डॉट डॉट भी लिख सकता है, जरूरी नहीं, चलो पहले इसी को कर लो, डॉट बाद में करवाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चों देखो मैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जब लिखवाना होगा लैंग्वेज वाले आएंगे तब मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। मतलब ये होगा, अगर इसकी लैंग्वेज होगी तो ये होगा इनकी गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। जो रिजल्ट होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा बच्चों। अब देखो एक तो तरीका है, सबके यूनिट प्लेस से गुणा कर दो। 1 × 3 3, 3 पंजे 15, 15 का 5, 5 सत्ते 35, 35 का 5 और 5 9 45, 45 का बच्चों 5, ये आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कर लेंगे। अब देखो एक कुछ चीजें नोट कर लो, नोट करके लिख लो, ठीक है। ठीक है, कुछ चीजें नोट कर लो। देखो एक तो ये नोट करो नंबर 1 कि एक नंबर है 5, 5 की मल्टीप्लाई किसी भी हम ऑड नंबर से कर दें, 5 की मल्टीप्लाई किसी भी विषम संख्या से कर दें अगर हम, तो बच्चों जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा कितना आएगा? 5 आएगा। कहाँ? इकाई पर लिख देता हूँ, चलो कहाँ? इकाई पर। मतलब 5 जो है किसी भी ऑड नंबर यानी विषम संख्या से गुणा करेगा, तो गुणा करने के बाद जो नंबर आएगा उसका जो इकाई का अंक होगा बच्चों वो हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है। दूसरा एक नंबर है 5, अगर 5 किसी सम संख्या से गुणा करेगा, इवन नंबर 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा, तो बच्चों इकाई का अंक जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। कहाँ पर? इकाई पर क्या आएगा? हमेशा 0। बताओ, है ना। ये चीजें दो आपको ध्यान रखनी है, अगर याद नहीं रखते हो तो फिर इस तरह कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर याद रह जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है ना। 5 किसी भी विषम संख्या से गुणा करेगा 5, 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा बच्चों 0। जैसे 5 2 से गुणा करेगा 10, 5 4 से गुणा करेगा 20, 5 6 से गुणा करेगा 30, 5 8 से गुणा करेगा 40, सब में 0 है। 5 1 से गुणा करेगा 5, 5 3 से गुणा करेगा 15, 5 5 से गुणा करेगा 25, 5 7 से गुणा करेगा बच्चों 35, 5 9 से गुणा करेगा 45, सब में 5 है। समझ आया? क्वेश्चन आप देखकर बता सकते हैं। चलो देखते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है क्वेश्चन है कि अभी लैंग्वेज वाला ही बताऊंगा, अभी डिजिट समझ लो पहले। 31 गुणा 33 गुणा डॉट 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 गुणा 47, ये पूछ ले। बताओ इसमें इकाई का अंक बताओ। सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, और बच्चों विषम संख्या में 5 भी आता है, तो कहीं ना कहीं 5 आएगा। 31 के बाद 33, 33 के बाद 35 आएगा, तो 35 में 5 आएगा। और 5 किसी भी ऑड नंबर से गुणा करेगा तो आंसर कितना आएगा? इकाई पर यूनिट प्लेस कितना आएगा बच्चों? 5 ही आएगा। बताओ, है ना। इसको खत्म करने के बाद हम पावर वाले पे चलेंगे, ठीक है। चलो ये आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलो अच्छा, लिखा हुआ है 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा डॉट 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 गुणा 29, और आपसे पूछ लेगा बताओ इसका इकाई का अंक क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ तो सम संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं भी हैं, मतलब यहाँ तो लगातार संख्याएं हैं, ठीक है। जब लगातार संख्याएं हैं तो 5 तो आएगा कहीं ना कहीं बीच में, 23 24 25 बच्चों 5 आएगा। अब 5 2 है, 5 अगर 2 से गुणा करेगा तो बच्चों क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 किसी भी संख्या से गुणा करेगा यूनिट प्लेस कितना आएगा? 0। तो यहाँ इनकी सबकी गुणा करने पर इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों? 0। ये आंसर। समझ आया? देखो 5 आएगा जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा तो इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों? 0। और 0 किसी भी संख्या से गुणा करेगा तो 0 ही रहेगा। कभी आप ये सोचें कि यहाँ ऑड नंबर भी तो है, तो बच्चों अगर 5 ऑड नंबर से गुणा करेगा तो 5 ही रहेगा, और फिर 5 इवन नंबर से गुणा करेगा तो 10 का 0 बन जाएगा। समझ आया? कर लेंगे फिर। यहाँ लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकता है कि
8 क्रमागत 8 क्रमागत संख्याओं की गुणा करने पर इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक क्या हो? ठीक है, लैंग्वेज में बना सकते हैं। अब देखो आप ध्यान दो, कोई भी अगर 5 लगातार संख्याएं लिखी हुई हैं तो क्या बच्चों उनमें 5 आ सकता है? बताओ। देखो कोई भी आप लगातार संख्याएं ले लो, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यूनिट प्लेस तो यही रहेंगे, है ना। चलो और ले लो, 9 ले लो, 10 अगर ले लिया तो वैसे 0 हो जाना है। तो 8 अगर कोई सी भी क्रमागत संख्याएं हैं, या तो पहली 8 है, या ये बाद वाली 8 है। ठीक है बच्चों, 5 आएगा सब में, और 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा तो इकाई का अंक कितना आएगा? 0। और 0 किसी से भी गुणा करेगा, इकाई का अंक रहेगा 0। तो बच्चों यहाँ सबकी गुणा करने पर कितना आएगा इकाई का अंक? 0। कोई भी 8 क्रमागत संख्याएं हैं तो बच्चों उनमें 5 जरूर आएगा, चाहे आप लिख कर देख लो, है ना। और 5 किसी, और जब लगातार हैं तो सम संख्याएं भी होंगी, विषम संख्याएं भी होंगी, और 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा तो इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया 0। बताओ, कर लेंगे? चलो, इस टाइप के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, सब लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब सिंगल नंबर लिखे हुए थे, तो 2 अंकों वाले, 3 अंकों वाले, 4 अंकों वाले, हमें पता था कि उसका अंतिम अंक कौन सा है, इकाई का अंक कौन सा है। अब बच्चों अगर पावर आ जाए, मान लो मैं आपसे कहूँ ये है 3 की पावर 3 है, और मैं आपसे कहूँ 3 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 3 की पावर 3 का मतलब है कि इस 3 की 3 बार गुणा करेंगे बच्चों, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो इकाई का अंक कितना आया? 7। बताओ, ये समझ में आया? इकाई का अंक क्या है? 7। यहाँ हमें पता था 3 का क्यूब 27 होता है। चलो ठीक है, अगर यहाँ कहा जाए 3 की पावर 5 होती है और इकाई का अंक, है ना, तो हम क्या करते? 3 की 5 बार गुणा करते, 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। बच्चों कितना आ जाएगा? 243, यानी इकाई का अंक कितना जाएगा यूनिट प्लेस? 3। क्या जाएगा? है ना। कोई भी नंबर है जो इकाई के अंक पर होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही तो होगा, और 9 तक आपको क्यूब याद है कम से कम। ठीक है, इसका मतलब अगर पावर छोटे आते हैं, छोटी नंबर 3 पावर 4 पावर भी कर लेंगे, 5 भी कर लेंगे, चलो 6 भी कर लेंगे अगर करना पड़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर पावर आने लगे 40 45 50 60 100 110, तब क्या करेंगे? तब हम सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब देखो बच्चों, ध्यान देना बिल्कुल। ये मैं पहले बता चुका हूँ। देखो x की पावर y है बच्चों, x तो है बेस यानी आधार, x क्या है? आधार, और ये y क्या है? y है उसकी पावर यानी घात। ठीक है, अब जब भी हम पावर वाले नंबर का इकाई का अंक निकालेंगे तो भाई सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, जो पावर है, जो घात है, उसको बच्चों भाग करेंगे किससे? 4 से। ठीक है, अब 4 से क्यों भाग करना है? 4 से बच्चों इसलिए भाग करना है क्योंकि पावर 4 के बाद इकाई का अंक जो है वो रिपीट होने लगता है। जैसे समझ लो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। देखो पावर 4 के बाद नंबर रिपीट हो गया। 2 की पावर 6 64, देखो फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 4 8 6 2 4 8 6, यही आते रहेंगे हर बार।
ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि पावर 4 के बाद नंबर रिपीट होते हैं कहाँ पर, इकाई के अंक पर, ठीक है। तो इसलिए पावर को किससे भाग करेंगे, पावर को भाग करेंगे बच्चों 4 से। अब मैं आपको एक कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, आप उन्हें अभी केवल नोट कर लेना, ठीक है। परेशान मत होना कि ये क्या है, बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से समझ में जाएगा कि रट जाएंगी ये चीज़ें अभी के अभी, ठीक है। इतने क्वेश्चन कराऊंगा। आपको ध्यान रखना है कि 2 की पावर 4 है बच्चों, ठीक है, 4 की पावर 4 है, 6 की पावर 4 है, 8 की पावर 4 है। इन सब में इकाई का अंक आएगा बच्चों 6, ठीक है। अभी बताऊंगा इनका 4 का महत्व क्या है, 4 क्यों लिखा गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, सब बताऊंगा। अच्छा, 1 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, 7 की पावर 4 है और 9 की पावर 4 है। तो बच्चों इनमें सब में इकाई का अंक आएगा 1, ठीक है। अभी बस केवल आप लोग नोट कर लें, परेशान मत हो बिल्कुल भी कि ये कैसा लिखा है, क्यों लिखा है, इसका करना क्या है, मैं सब बताऊंगा। और एक चीज और देखो, एक संख्या है 0, अगर 0 की पावर कुछ भी है बच्चों, तो जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है, वो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, 0 ही रहेगा। देखो 10 का स्क्वायर 100, 0, 10 का क्यूब 1000, सब में 0 आएगा। अच्छा, 1 की पावर बच्चों कुछ भी है तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। 5 की पावर बच्चों कुछ भी है, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 6 की पावर कुछ भी है, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। मतलब ये जो 4 अंक हैं 0, 1, 5 और 6, ये कितनी भी पावर हो इनकी, इकाई के अंक पर ये नंबर वही रहेंगे, यूनिट डिजिट पर ये चेंज नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। तो इनकी पावर कुछ भी आए, आपको भाग करने की जरूरत है ही नहीं। किस किस की, 0, 1, 5, 6, रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो बेटा। 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 11 है, 11 का स्क्वायर 121, सब में 1, ठीक है। और 21 है, 21 का स्क्वायर 441, सब में 1 है, ठीक। 5 का स्क्वायर 25, 5, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, 25 का स्क्वायर 625, सब में 5 है। 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, ठीक है। और 6 की पावर 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 1296, यूनिट प्लेस कितना आएगा, सब में 6 ही आएगा, समझ गए। तो कुछ भी रटना नहीं है, बस समझना। अब देखो यहाँ भी रटना नहीं है कुछ भी, देखो 2 की पावर बच्चों आप 4 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6, 4 की पावर 4 करेंगे तब भी 6 आएगा, 6 की पावर 4 करेंगे तब भी, 8 की पावर 4 करेंगे बच्चों तब भी 6 आएगा। और वैसे भी आप समझ लो ये सब कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो 6 आएगा, ठीक। 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, 9 की पावर 4, बच्चों सब में इकाई का अंक 1 आएगा। ये सब कैसे नंबर है, ओड, 5 को छोड़कर, 5 अलग है, ठीक है। 5 को छोड़कर जितने भी ओड नंबर हैं इनकी पावर 4 है, तो सब में इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों, 1। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। बस अभी और समझाता हूँ, देखो अब क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे मान लो एक संख्या है 2 और 2 की पावर है बच्चों 24, ठीक है। मैं पहले प्रॉपर मेथड से बताऊंगा, ऐसा आप अभी कुछ क्वेश्चन नोट कर लेना प्रॉपर मेथड से, उसके बाद बहुत देख कर करेंगे बस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों 2 की पावर 24 है, मैंने आपको बताया था कि पावर को किससे भाग करना है, पावर को बच्चों 4 से भाग करना है। जब पावर को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ 4 लिख लो, है ना। अब 4 से पावर को जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6। देखो 4 से 24, कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चों 2 की पावर 4 के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, देखो ये लिखा है 2 की पावर 4 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6। तो 2 की पावर 4 में लिख लिया बच्चों 6, और 6 की पावर कितनी है, 6। और मैंने आपको बताया है 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो बच्चों 2 की पावर 24 में इकाई का अंक कितना आया, 6। बताओ ये समझ में आया। सबसे पहले पावर को 4 से भाग करना, तो 4 हमने लिख लिया अंदर, 4 से पावर को भाग करेंगे, 4 से 24, 6 आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 4 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6। तो 2 की पावर 4 की जगह केवल 6 लिख दिया, और पावर 6 थी, 6 गई। 6 की पावर कुछ भी है, इकाई का अंक क्या होगा बच्चों, 6 रहेगा, ठीक। अच्छा चलो एक नंबर और लेते हैं। मान लो एक नंबर है बच्चों 4, और 4 की पावर है मान लो 40, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पावर को जब 4 से भाग करेंगे तो पावर तो अंदर 4 लगाएंगे, यहाँ तो पावर लगेगी,
अच्छा, इस पावर से पावर को भाग करेंगे बच्चों, 4 से 40 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 40। ठीक, और 4 की पावर 4 के सामने यूनिट प्लेस क्या लिखा है, 4 की पावर 4 के सामने बच्चों यूनिट प्लेस है इकाइकांक 6। तो 4 की पावर 4 की जगह हमने लिख दिया 6, 6 लिख दो। और इसकी पावर कितनी है, 10। अच्छा, 6 की पावर 10 है, यानी 6 की पावर कुछ भी हो इकाइकांक कितना आएगा बच्चों, 6। बताओ, समझ में आया? देखो, आप कर रहे हो, आपको ये आता भी होगा, ठीक है, लेकिन मैं इस मेरा इतना लेंथी बढ़ाने का मतलब है बच्चों, मैं आपको बहुत जल्दी से करना सिखाऊंगा, है ना। इनका इनका यूज़ करके, इनकी वैल्यू का यूज़ करके कि कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए देखते रहें, बोर ना हो, ठीक है। चलो, एक नंबर ले लेते हैं 3। बच्चों 3 की पावर है मान लो 44, ठीक। अच्छा, पावर को किससे भाग करना है, 4 से, तो पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 हमने अंदर लिख दिया जरूर। अब 4 से 44 को भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 11। देखो 11 चौक 44, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, 3 की पावर 4 में इकाइकांक क्या है, 3 की पावर 4 में इकाइकांक है बच्चों 1, तो 3 की पावर 4 की जगह हमने लिख दिया 1, और इसकी पावर 11। और आपको बताया गया था कि 1 की पावर कुछ भी हो इकाइकांक 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर इकाइकांक कितना आ जाएगा, 1, याद कर। बताओ, समझ में आया? एक नंबर ले लो, चलो 7 ले लो, 7 की पावर 80, ठीक है। फिर पावर को किससे भाग करना है, 4 से, तो पावर को हमने 4 से भाग कर दिया, ठीक है। बच्चों 4 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20। देखो 20 चौक 80, ठीक। अच्छा, 7 की पावर 4 में इकाइकांक कितना होगा बच्चों, 1, तो 1 लिख दिया। और इसकी पावर कितनी है, 20। और 1 की पावर कुछ भी हो इकाइकांक क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो आंसर आया 1। ये बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? अब ध्यान दो, देखो मैंने ऐसा क्या किया, 24, 40, 44 और 80 ये सब पावर हैं, और पावर सबकी सब किससे भाग हो रही है, 4 से। तो यहाँ दो केस बनेंगे, अभी दो केस ये बनेंगे बच्चों कि पावर या तो 4 से भाग हो जाएगी, जब पावर को 4 से भाग करेंगे तो या तो बच्चों पावर 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है, या पावर 4 से भाग नहीं होगी। तो जो नहीं होगी उसको अभी करेंगे थोड़ी देर में, पहले अगर पावर 4 से भाग हो जाएगी तो उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर पावर 4 से भाग हो जाती है और आधार, बताया था ये क्या है आधार, यानी बेस में जो नंबर है आधार में वो एक सम संख्या है। देखो 2, 4, 6, 8 सम संख्या है, देखो सम संख्या है तो इकाइकांक कितना आएगा बेटा, 6। और अगर पावर 4 से भाग हो जाती है और आधार में विषम संख्या है तो इकाइकांक 1 आएगा बच्चों, 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 में 5 ही रहता है, ठीक है। 5 को छोड़कर अगर पावर 4 से भाग हो जाती है और आधार में विषम संख्या है 5 को छोड़कर, तो इकाइकांक बच्चों 1 ही आएगा हमेशा। हाँ, इसलिए मैंने ऐसा करके लिखा आपको समझाने के लिए। आप चाहो तो ये लाइन आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन फिर भी जब हम बहुत चैप्टर आगे पढ़ जाते हैं तो हम ये बेसिक बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, फिर हमें दोबारा से पढ़ना पड़ता। रिवीजन नहीं, रिवीजन तो तब होगा ना बच्चों जब आपने नोट्स बनाए होंगे, वरना क्या होगा, फिर दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा वीडियो देखो, फिर दोबारा कोर्स लो, फिर दोबारा टाइम वेस्ट करो। समझ में आया? इसलिए ये चीज़ मत किया करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ्स की उतनी ज़्यादा करो, या किसी भी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट हैं, किसी को छोड़ कर आप ये नहीं कह सकते कि मैं नंबर ले आऊँगा। इसलिए बच्चों सारे जो भी पढ़ो उसके नोट्स बनाओ। चलो ये कर लेंगे। अब देखो हम डायरेक्टली पूछेंगे बेटा, ठीक है, हम अब डायरेक्टली पूछेंगे कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ठीक। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 8, 8 की पावर है 72, बताओ जल्दी से इकाइकांक क्या होगा। देखो पावर 4 से भाग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आधार में कैसी संख्या है, सम, तो बच्चों इकाइकांक कितना आएगा, 6 आएगा। मत करो 4 से भाग, मत लिखो 18 चौक 72। समझ आया? देखो सबसे पहले ध्यान देना पावर पर, पावर 4 से भाग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और आधार में कैसी संख्या है बच्चों, सम संख्या, तो इकाइकांक कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक। चलो और लेते हैं नंबर। मान लो 9 की पावर है 76, ठीक है, 9 की पावर बच्चों 76। तो पावर 4 से भाग हो रही है, पावर 4 से भाग हो रही है, और आधार में कैसी संख्या है, विषम, ऑड नंबर, तो बच्चों इकाइकांक कितना आएगा, 1 आएगा। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ना। मैंने आपको 2 बताए पहलू यहाँ पर। अगर पावर 4 से भाग हो जाती है तो
ये कंडीशन है। और अगर पावर 4 से नहीं भागोगी तो बच्चों वो तो बहुत ही सिंपल कंडीशन है, समझ गए, कुछ नहीं करना उसमें, मैं बताऊंगा आपको, पहले ये समझ लो अच्छे से, है ना। एक दो क्वेश्चन और लगा लो। और ऐसा मत समझना कि वीडियो रिकॉर्डेड है तो बच्चों मैं आपको बेकार पढ़ाऊंगा, समझ गए। आपको क्वालिटी से मतलब है, मैं आपको पूरी अपना जितना अपनी मेरी क्षमता हो सकती है मैं उस क्षमता से पढ़ूंगा, समझ गए। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं उनको पता है मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, और वो इसमें आप चेक कर सकते हो बच्चों। वही लोग जो मेरे से पढ़े हुए हैं ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन में चेक कर सकते हो कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ या मैं कुछ कम तो नहीं पढ़ा रहा, समझ गए। चलो जी, बाकी कुछ भी है, कम पढ़ाऊँ या ज़्यादा पढ़ाऊँ, आपके क्वेश्चन होने चाहिए, आपके क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए, चाहे मैं कम पढ़ाऊँ या ज़्यादा, ठीक है बच्चों। उसकी उम्मीद मैं करता हूँ कि वो ऐसा होगा जरूर। चलो एक नंबर लेते हैं फिर। 4 की पावर है बच्चों 104, बताओ इकाई का अंक। देखो पावर 4 से भाग हो रही है और आधार में कैसी संख्या है, सम, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा बच्चों 6, ठीक है। चलो वो ले लेते हैं 7 की पावर 220, तो आधार में सम संख्या है, विषम संख्या है, और पावर 4 से भाग हो रही है। सबसे पहले पावर देखो, पावर 4 से भाग हो रही है और आधार में कैसी संख्या, विषम संख्या, तो बच्चों इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई, बताओ कुछ करना है। अब एक चीज और, पावर को जब 4 से भाग कर रहे हैं, और 4 का मैंने पिछली बार रूल पढ़ाया था आपको, भाग विधि के नियम में, रूल्स ऑफ डिवीजन में बच्चों 4 का रूल पढ़ाया था कि लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। अब मान लो कोई नंबर एक ऐसा आ जाए, लिखा हुआ है 8 की पावर 1 संख्या आ गई बच्चों, ठीक है। अब हम लगाए पड़े हैं, हम इसको 4 से भाग कर रहे हैं इतनी लंबी संख्या को, तो 4 के लिए रूल था कि लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं, वही चेक करो, यहीं से रिमाइंडर मिलेगा और यहीं से पता चल जाएगा। तो बच्चों ये जो दो अंकों की संख्या बनी 84, ये 4 से भाग हो जाती है, तो पावर 4 से भाग हो जाएगी, और आधार में कैसी संख्या, सम संख्या, तो बच्चों कितना आएगा, इकाई का अंक आएगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, मान लो 2179345 9, ठीक है, इसकी पावर 51267 मान लो ये है, ठीक है। अगर बेस और पावर इतनी लंबी दे दे तब बच्चों कुछ नहीं करना, देखो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। देखो आपको यूनिट प्लेस चाहिए, आपको इकाई का अंक चाहिए, तो हमें इकाई के अंक से मतलब है बच्चों, हमें 9 से मतलब है, ठीक है। पावर कितनी भी बड़ी हो, पावर के लास्ट के 2 डिजिट मतलब 76 से मतलब है। इसका मतलब जो इसमें इकाई का अंक आएगा बच्चों, वही इसमें इकाई का अंक आएगा। पावर 4 से भाग हो रही है, ऐसा लिखना जरूरी नहीं था लेकिन समझाने के लिए लिख लिया। पावर 4 से भाग हो रही है और आधार में कैसी संख्या है, विषम, तो बच्चों इकाई का अंक कितना आएगा, 1, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको यहाँ वीडियो में देख के यहीं छोड़ दोगे, मैं प्रैक्टिस सीट आपको बच्चों मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, अभी तक जितनी वीडियो आई है सब में मैंने लिंक दिया है, और यहाँ से जुड़कर, इस लिंक से आप जुड़कर सीधे चैनल पर पहुँचेंगे और वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। मैंने आपको 2 पीडीएफ सेंड किए हैं, कि वर्ग वर्गमूल घनघनमूल की बच्चों, और एक इकाई के अंक की, ठीक है। और जो टेस्ट लिया था उसकी पीडीएफ में मैं आपको 1-2 दिन में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेना आप लोग, ठीक चलो, और इसकी भी मैं आज डाल दूंगा पीडीएफ, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, कर लेंगे फिर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पावर कितनी भी बड़ी हो, लास्ट के 2 डिजिट, बेस कितना भी बड़ा हो, लास्ट का 1 डिजिट, बस आंसर। तो अभी तक हम कर रहे थे कि जिसमें जो पावर है वो 4 से भाग बच्चों हो जाती है, तो 4 से अगर पावर भाग हो जाती है तो बच्चों ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। अब अगर पावर 4 से भाग नहीं होता है तब क्या करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान दो। देखो मान लो एक संख्या है 4 और इसकी पावर थी मान लो 50, ठीक है बच्चों। ये चलो 4 की जगह 8 ले लो, क्या हो गया, बार बार 4 ले लिया है। 8 की पावर 50 से इकाई का बताना है। अब ये पावर कितनी है बच्चों, 50, और मैंने आपको बताया था पावर को किससे भाग करना है, पावर को भाग करना है 4 से। तो जब 4 से भाग करेंगे तो आपको पता है डायरेक्टली कि 12 चौक 48 है, इतना तो पता है सबको, सब लोग कर लेंगे, ठीक है। कि
कि 4 से जब हम 50 को भाग करेंगे बच्चों तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं एक दो क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कराऊंगा, है ना, समझाने के लिए, और उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे। बच्चों देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 8 की पावर जब 4 से भाग करेंगे तो 4 तो लिखेंगे ही, 4 लिख दिया, और इसकी पावर 12, देखो 12 चौक 48 गुणा कितना बचा, 2। तो बच्चों जो आधार है बेस, तो आधार ही रहेगा, 8 था 8 ही रहेगा आधार, कितना शेषफल बचा, 2। तो बच्चों जो शेष बचेगा वो पावर बन जाएगी। ऐसा मैंने आपको जो पहला वाला पढ़ाया था रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ाई थी शेषफल में बच्चों, उसमें बताया था, है ना, फिर से समझ लो। देखो 4 था, 4 से 12 बार टेबल गया तो 12 चौक 48 हुआ, लेकिन अभी 2 बचा है, ये 2 भी तो, और पावर का ही तो 2 है, तो पावर का 2 बच्चों पावर में एडजस्ट होगा, मतलब पावर 2 ही रहेगी, जो भी बचेगा शेष है, और बेस जो है वो बेस वही रहेगा। ठीक, अब 8 की पावर 4 है बच्चों, इसमें इकाई अंक कितना होता है, 6। चलो लिख लो एक बार और, 6 की पावर 12 गुणा 8 की पावर 2 बच्चों, 8 की पावर 64 64। अब 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना रहेगा बच्चों, 6 रहेगा। ठीक, गुणा यहाँ से इकाई का अंक कितना है, 4, और 6 की और 4 की गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, तो 24 में इकाई का अंक बच्चों 4, ये आंसर है। इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है बेटा, समझाने के लिए किया है केवल आपको, ठीक है, परेशान मत हुआ करो। बाकी अभी एक दो क्वेश्चन कर लो ऐसा, उसके बाद फिर डायरेक्ट उड़ा देंगे हवा में एकदम बस। ठीक है, कि सवाल आया उड़ गया बस आंसर, तुरंत उड़ने से पहले आंसर नोट कर लेना, लेकिन कभी सवाल भी उड़ जाए और ऑप्शन भी उड़ जाए। चलो समझ में आया, चलो और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 की पावर, मान लो हमने ले लिया बच्चों 9 की पावर ले लिया 73। ठीक है, चलो अब 9 की पावर 4 है, इस तरह भाग करके नहीं बता रहा हूँ, है ना, सब लोग भाग कर लेंगे। पावर 4 क्यों लिखा है, क्योंकि पावर को 4 से भाग करते हैं। 4 से बच्चों जब इसको भाग करेंगे तो 4 एकन 4, 3 बचा 33 हुआ, 4 अट्ठे 32, पावर में 1 बचा। तो बच्चों पावर का तो पावर में ही एडजस्ट होगा, बेस 9 है, आधार 9 है तो 9 रहेगा, और जो बचा पावर में वो बचा 1। देखो 18 चौक 72 और 1 73, घातांक में करनी पड़ेंगे, उसमें ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि जब बेस सेम होते हैं तो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, सब बताऊंगा। अब देखो यहाँ इकाई का अंक कितना होता है, 1, 1 की पावर 18 बच्चों इकाई का अंक कितने, 1, और 9 की पावर 1 मतलब 9, और 9 एकम, ये आंसर। ये दो क्वेश्चन आप नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से, जिससे कि अगर कभी आप अपने नोट्स खोलो तो उसमें ऐसा ना रहे कि उसमें 9 की पावर 73 बराबर लिखा हुआ हो 9, और आप चक्कर में पढ़ो, बहुत घंटे ढूंढो कि कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेटर में 9 की पावर 73 और उसने दिखा दिया एरर, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, इसलिए अपनी सुविधा के लिए नोट्स बनाओ और प्रॉपर तरीके से उसमें लिखो। अगर लैंग्वेज लिखने की जरूरत पड़े तो बच्चों लिखो, समझ गए, ये काम आएगा आपका। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट करेंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है, चलो 4 की पावर 46 लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4 बच्चों कितना बचा, 2, तो केवल पावर 2 लिख देंगे। समझ में आया, जब पावर को 4 से भाग करेंगे तो जितना शेष बचा, 46 को जब 4 से भाग करेंगे बच्चों तो बचा 2, तो पावर 2 लगा दिया। 4 की पावर 2 बच्चों 16, 16 में इकाई का अंक 6 आंसर है। बताओ समझ में आया, फिर समझ लो एक नंबर, चलो एक नंबर ले लो, 3, 3 की पावर ले लो बेटा 38। ठीक है, 38 को जब 4 से भाग करेंगे, 4 नम 36, कितना बचा 2, तो 3 की पावर आ जाएगा बच्चों 2, 3 तिया 9, इकाई का अंक आ जाएगा 9। बताओ समझ में आया। एक नंबर लिया हमने 7, 7 की पावर लगाई बच्चों 83। ठीक, अब जब हम 83 को 4 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 3 बचेगा, मतलब 7 की पावर 3, बेस तो वही रहेगा, पावर बची 3, तो 3 लिख दिया। 7 की पावर 3 बच्चों 343, और इसमें इकाई का अंक, बताओ समझ में आया। अच्छा एक नंबर ले लिया, चलो
8 और 8 की पावर ले लिया बच्चों 103। ठीक, जब पावर को 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 बच्चों, 8 का क्यूब सबको याद है, 10 तक याद करवाए थे, है ना। तो 8 का क्यूब 512 और इकाई का अंक बच्चों 2। ध्यान से बताओ, अभी तक इसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ जाएगा तो लिख दिया करो भाई समझ में आ गया सर, है ना। आपका क्या जाएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, और सब्सक्राइब कर लो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। वैसे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप लोग भी ढीठ किस्म के हो थोड़ा, जो बार बार कहना पड़ता है। चलिए कर लेंगे बच्चों। अब कोई भी संख्या ऐसी आएगी जो पावर 6 से भाग हो 4 से भाग हो जाएगी, या 4 से नहीं भाग नहीं होगी। सबको समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन में मिक्सअप करा रहा हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। लिखा हुआ है 4 की पावर 62, तो बताओ बच्चों इसमें इकाई का अंक, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। 4 से भाग करेंगे 2 बचा, तो 4 की पावर 2 बच्चों 16, 16 में इकाई का अंक 6 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है 8 की पावर 64, तो बताओ इकाई का अंक। देखो 8 की पावर 64 है, 4 से भाग हो रही है, पावर अगर 4 से भाग होती है और आधार में सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा, है ना। देखो इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, जो लोग कर सकते हैं ठीक है, जो लोग नहीं कर सकते हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं चैप्टर तो परेशान मत होना, है ना। स्लो करो, धीरे करो, लेकिन समझ कर। अगर यहाँ धीमे से करोगे तो पेपर में बहुत तेज करोगे, और यहाँ ज़्यादा तेज करने के बारे में सोचोगे तो बच्चों पेपर में आपका हो सकता है क्वेश्चन छूट भी जाए, है ना। इसलिए प्रॉपर यहाँ घर पे टाइम वेस्ट नहीं होता है कुछ भी, जितना पढ़ो डिटेल में पढ़ो पूरा समझ कर, ठीक है। समझोगे ज़्यादा तो याद कम करना पड़ेगा, बस। समझना और याद करना एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ज़्यादा समझोगे तो कम याद करोगे, ठीक है। कम समझोगे तो ज़्यादा याद करोगे, समझ गए, ठीक है। चलो और लेते हैं नंबर 3 की पावर मान लो 72 है, इकाई का अंक, पावर 4 से भाग हो रही है और आधार में कैसी संख्या है, विषम, तो इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों 1, ठीक। अच्छा 9 की पावर 85, ठीक है। अब जब 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बच्चों, पावर में बचा 1, तो पावर में 1 बचा तो 9 की पावर 1 बना लो, 9 की पावर 1 इकाई का अंक आंसर। बताओ कर लेंगे फिर इस टाइप के। अब मैं आगे चलूँ इसमें, ठीक है। मतलब पावर में भी प्लस माइनस वाले क्वेश्चन आते हैं, अब उन पर चलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 12 की पावर 61 प्लस 32 की पावर 65 प्लस 35 की पावर 36 माइनस 26 की पावर 30 प्लस 18 की पावर 42 को हल करने पर इकाई का अंक बताना है बच्चों, क्या होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, है ना, और ध्यान से देखना, ठीक। सुनना और देखना दोनों एक साथ करो भाई। यहाँ पावर कैसी है, 4 से भाग नहीं हो रही बच्चों, कितना बचा पावर में 1, तो 2 की पावर 1 यानी इकाई का अंक हुआ बच्चों 2, ठीक है। समझना आए तो बताओ। पावर 4 से भाग नहीं हो रही, पावर 4 से भाग करेंगे तो बच्चों 1 बचा, 2 की पावर 1 यानी 2, ठीक। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक छोड़ो 5 ही रहेगा, पावर को भाग करने की जरूरत नहीं है, माइनस। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक बच्चों 6 रहेगा। अच्छा पावर को जब 4 से भाग करेंगे तो 2 बचा शेष, तो बच्चों 8 की पावर 2, 8 अट्ठे 64, तो इकाई का अंक 4। ये बताओ मैंने ये लाइन डायरेक्ट लिख दी है, आप लोगों को समझ में आया। किसी को समझ में ना आया हो तो थोड़ा रफ कॉपी पर अपना ये सॉल्व कर लेना, है ना। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है मैंने जो डायरेक्ट लिख दी है, ठीक। चलो और प्लस वाले नंबर एक तरफ जोड़ दो, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, माइनस कितना बचा बच्चों 6। देखो 4 5 9, 9 4 13, 13 माइनस 6, और बच्चों 13 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा 7, ये आंसर है, ठीक है। मतलब इनको सॉल्व करने पर उसमें जो सॉल्व करेंगे तो बच्चों इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। बताओ बताओ समझ में आया, कर लेंगे फिर, है ना।
देखो ये जोड़ कर आया 13 बच्चों और माइनस के 6, 13 माइनस 6 कितना हुआ 7। ठीक है। अच्छा कभी कभी ऐसा हो जाता है, मान लो, देखो समझ लो, यहाँ समझ लो, एक नेक्स्ट कंडीशन है वो, उसको मैं यही समझा देता है। कभी कभी बच्चों ये हो जाता है कि हम ऐसा कर लेते हैं कि 4 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, बच्चों हम 13 का 3 लिख लेते हैं। ठीक है, चलो इसे भी समझ लो। अगर हमने इसको सॉल्व करके 13 का 3 लिख लिया, मैंने बताया था ना यूनिट प्लेस इकाई का हम ले सकते हैं, तो बच्चों 13 का 3 लिख लिया माइनस के 6। ठीक है। अब बहुत बच्चे ऐसा कर देंगे, ऑप्शन में मिलेगा आपको 3 भी, आपने सॉल्व किया बच्चों, इसको तो आया माइनस के 3, तो आप क्या करेंगे, माइनस छोड़ देंगे कि 3 आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा गलत है। ठीक है, समझ लो ऐसा क्या करना, 3 में से 6 घटेगा बच्चों, 3 में से 6 नहीं घटेगा, इसको आगे लिख लो, 3 माइनस 6। ठीक, 3 में से 6 नहीं घटेगा। अब लेकिन क्या 3 ही आएगा इसको सॉल्व करके प्लस वालों को, नहीं, 3 के आगे भी कुछ ना कुछ नंबर होंगे, वैसे ही 6 के आगे भी कुछ ना कुछ नंबर होंगे इधर। ठीक है। अब बच्चों 3 में से 6 नहीं घटेगा, इस केस में क्या करेंगे, यहाँ जो भी नंबर होगा वहां से एक कैरी ले लेंगे, एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, एक दहाई ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 13। देखो अगर मान लो एक नंबर ऐसा होता, ये 3 ऊपर होता, ये 6 नीचे होता, इससे पहले भी नंबर होते, इससे पहले भी नंबर होते, अब 3 में से जब 6 नहीं घटता तो यहाँ से एक दहाई लेते, तो यहाँ बच्चों 13 हो जाता, और 13 में से 6 घटाते कितना आ जाता 7। तो ऐसा कर देना बस। ठीक है, मतलब अगर नंबर ये छोटा रह गया प्लस वाला, तो यहाँ 1 लिख लो, इससे पहले 13 हो गया, 13 माइनस 6 कितना होगा बच्चों 7। ठीक है, ऐसा तब करना है जब प्लस वाला नंबर छोटा रह जाए और माइनस वाला नंबर बड़ा हो। समझ गए, रटना नहीं है कुछ भी, समझाया मैंने। देखो अगर 3 होता, नीचे 6 होता, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा रहे हैं, तो यहाँ एक दहाई ले लेंगे, तो दहाई 10 की होती है बच्चों, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, ही आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है 65 की पावर 65 माइनस 66 की पावर 66 प्लस 71 की पावर 71 माइनस के 29 को हल करने पर इकाई-अंक बताना है बच्चों क्या होगा। ठीक है, तो देखो बताया था 5 है, इसकी पावर कुछ भी हो इकाई-अंक 5 ही रहेगा, 6 है, इसकी पावर कुछ भी हो इकाई-अंक 6 रहेगा, 1 है, इसकी पावर कुछ भी हो इकाई-अंक 1 रहेगा, 9 है, कोई पावर है ही नहीं बच्चों, तो इकाई-अंक कितना रहेगा 9 है ना, यहाँ तो पावर है ही नहीं कुछ भी, तो इकाई-अंक कितना रहेगा 9 रहेगा। चलो अब प्लस वाले एक तरफ जोड़ेंगे, माइनस वाले एक तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, माइनस वाले नंबर भी बेटा एक साथ जुड़ते ही हैं। ठीक है, अब जैसे कि 5 और 1, ठीक है, अब देखो प्लस वाले एक तरफ जोड़ दो, माइनस वाले एक तरफ जोड़ दो, माइनस वाले नंबर अगर सभी माइनस में तो बच्चों वो भी जुड़ते हैं, ध्यान रखना। अपोजिट साइन जो होता है, विपरीत चिन्ह, वो हमेशा घटता है। ठीक, और चिन्ह उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है। मैं आपको अभी एक बताऊंगा एग्जाम में, बहुत बेसिक चीज़ है, सब लोग नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा आपको। 5 और 1 6 प्लस वाले, अब माइनस, माइनस 6 और माइनस 9 बच्चों माइनस के 15। ठीक है, अब देखो 6, अब ये तो गलत हो गया एक तरह से देखा जाए तो, मतलब यहाँ तो गलत हो गया, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, 15 छोटा है, सॉरी 15 एक बड़ा नंबर है, 6 में से तो घटा नहीं सकते इसे, लेकिन इससे पहले भी तो बच्चों, इससे पहले भी तो नंबर होंगे कुछ ना कुछ। ठीक, तो हमें यूनिट प्लेस चाहिए, और यहाँ इकाई के अंक में से बच्चों सीधा इकाई का अंक घट जाएगा, तो 6 में से हम क्या घटाएंगे 5, तो 6 में से 5 घटाएंगे बच्चों, इकाई का अंक कितना आएगा 1। बताओ ये समझ में आया, कर लेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक बताना बच्चों। तो मैंने आपको बताया था पहले पावर को चेक करो, पावर 4 से भाग होती है, नहीं होती, कितना बचेगा, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना बचा बच्चों 3, तो 7 की पावर 3 लिख देते हैं। चलो माइनस पावर को 4 से भाग करेंगे तो 4 4 4 चौक 16 बच्चों, बचा 2, तो 2। अब 7 की पावर 3 होता है 343, 343 माइनस 3 की पावर 2 होता है बच्चों 9। ठीक है, अब अगर हमने 343 का 3 लिख लिया होता तो कुछ बच्चे यहाँ गलत कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको वैसे ही बताऊंगा। और आपने 343 लिख लिया पूरा, तो बच्चों 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो एक हासिल लेंगे, तो यहाँ बच्चों एक दाएं लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, और 13 में से 9 गए कितना बचा 4, इकाई का अंक कितना बच्चों 4। ठीक,
और आपने अगर मान लो 343 नहीं लिखा, 343 का 3 लिख लिया और बाद में आया 9, तो घबराना नहीं है बच्चों। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी नंबर होंगे, इससे पहले भी नंबर होंगे। तो जब 3 में से 9 नहीं घटेगा, इधर दहाई लेंगे तो बच्चों 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 गए कितना बचेगा? 4। आया समझ में? कर लेंगे अब इस टाइप के। बताओ किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो फिर डोज है वो डोज दे देंगे, फिर हैं उससे सही हो जाएगा। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44 में इकाई का अंक क्या होगा, ये बताना है। अब देखो आपको केवल इकाई का अंक तो चाहिए, तो केवल इकाई का अंक ले लो बच्चों। पावर को जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो मतलब 4 की पावर 1 लिख लिया हमने बच्चों 4, ठीक। 4 की पावर 42 है, 4 से भाग करेंगे तो बच्चों 2 बचेगा, तो 4 की पावर 2 बच्चों, चलो 4 की पावर 2 लिख लेते हैं समझने के लिए, ठीक। यहाँ पावर को 4 से भाग करेंगे 3 बचेगा, तो यहाँ जाएगा 4 की पावर 3। यहाँ 4 की पावर 4 को जब पावर को जब 4 से भाग करेंगे बच्चों, पावर पूरी भाग हो जाएगी, और जब पावर 4 से भाग हो जाती है और इकाई का अंक क्या है, सॉरी आधार में अंक क्या है, सम, तो इकाई का अंक कितना आएगा बच्चों? 6। समझ में आया 6 क्यों लिख दिया? देखो 4 प्लस 4 चौक 16 में बच्चों इकाई का अंक 6 लिख लिया, 4 चौक 16 चौक 64 में इकाई का अंक बच्चों 4 लिख लिया, और ये 6। तो देखो 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, तो इकाई का अंक कितना आया जी? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है ना, कुछ नहीं किया, बस पावर को भाग किया और जो बेसिक मेथड लगाए बताए आपको वही कर यूज कर लिए, ठीक। नहीं आए तो करना, या फिर बच्चों एक मेथड हो गया, आप ऐसा कर सकते हो, जैसे 4 की पावर 41 है, 4 की पावर 42, 4 की पावर 43, 4 की पावर 44, तो यहाँ से आप सब में 4 की पावर 41 कॉमन ले लो, 4 की पावर 41 कॉमन ले लिया, तो यहाँ जब 4 की पावर 41 कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ बचा 1 बचा। अच्छा 4 की पावर 42 है, और जब इसमें से 4 की पावर 41 कॉमन ले लेंगे तो 4 की पावर 1 बच जाएगी, तो 4 की पावर 1। जब यहाँ से 4 की पावर 41 कॉमन लेंगे बच्चों, तो 4 की पावर 2 बच जाएगी, 4 की पावर 2। जब यहाँ से 4 की पावर 41 कॉमन लेंगे तो बच्चों 4 की पावर 3 बच जाएगी, तो 4 की पावर 3। बताओ ये समझ में आया? अच्छा 4 की पावर 41 को ऐसे लिखा रहने दिया, 1 प्लस 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2, चलो 16 लिख लो, ठीक है, वैसे यूनिट बेस लिख लेते, चलो कोई बात नहीं। 4 की पावर 3 बच्चों 64, ठीक, बराबर 4 की पावर 41 गुणा, जब हम इन दोनों को इन सबको जोड़ेंगे 64 और 16 कितना हुआ 80, 84 और 1 85। अब एक बात बताओ आप, यहाँ 5 है और यहाँ से क्या आएगा, कोई भी सम संख्या आएगी, और सम संख्या 5 से गुणा करेगी बच्चों, क्या बनेगा? इकाई का अंक 0 बनेगा, तो यहाँ से, ठीक है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कॉमन लेके पावर को, ठीक है। जो भी मेथड आपको समझ में आए वो यूज करना, ऐसा भी मत करना कभी मेरे चक्कर में आ जाओ कि ये शॉर्ट है और इससे कर लो, समझ गए? मेथड वही यूज करना जो आपको समझ में आए, चाहे वो लेंथी हो या शॉर्ट हो। लेंथी मेथड भी शॉर्ट बन जाएगा अगर आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी तो, समझ गए? समझ गए? समझ गए क्या कहा था सिद्धू को उसके गुरु ने? चलो कल पता करके आना कि सिद्धू को उसके गुरु ने क्या कहा था इस बारे में, जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। चलो फिर मैं आपको कल बताऊंगा। चलो एक आध क्वेश्चन और लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं आपको कल फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो फैक्टोरियल समझ लो, वैसा मैंने पिछले चैप्टर में भी समझाया था फैक्टोरियल बच्चों। जैसे 3 का फैक्टोरियल लिखा है, 3 का फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल लिखा है, 4 के फैक्टोरियल का मतलब है बच्चे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, ठीक है। चलो अब मान लो क्वेश्चन अगर इस तरह आ जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक नंबर है 12 का फैक्टोरियल, 12 के फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताना है बच्चों, इकाई का अंक क्या होगा किसमें? 12 के फैक्टोरियल में। अब जब हम 12 का फैक्टोरियल सोल्व करेंगे बच्चों, तो 12 गुणा 11 गुणा
10 गुणा कहाँ तक, 1 तक आएगा। देखो 4 का खोल लेते हो, 4 3 2 1, तो 12 का फैक्टोरियल खोलेंगे, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक आएगा। ठीक, अब आपको पता है जब सब गुणा कर रहे हैं और बच्चों देखो सीधा सीधा जीरो आ गया, और जीरो किसी से भी गुणा करेगा जीरो रहेगा, तो बच्चों का आएगा कितना है, जीरो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा मैं आपसे पूछ लूँ, चलो ये आप ध्यान भी रखना, जैसे मैंने आपको बताया 1 का फैक्टोरियल क्या है बच्चों, 1। 2 का फैक्टोरियल कितना है, इधर लिख लेते हैं, 2 का फैक्टोरियल बच्चों कितना है, 2 का फैक्टोरियल है बच्चों 2। 3 का फैक्टोरियल कितना आया, 6। 4 का फैक्टोरियल कितना आया, 24। ठीक है। अच्छा 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा बच्चों, सॉल्व करना आप, 120। ठीक है। 6 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 6 का फैक्टोरियल आएगा 720। ठीक, तो ये सब बताने का मतलब ये है बच्चों कि 5 या उससे बड़े जो फैक्टोरियल आएंगे उन सब में यूनिट प्लेस कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। समझ गए। तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है लिखने की। 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल या 5 का फैक्टोरियल अगर आता है, या 5 का फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल कोई भी आता है, तो उसमें यूनिट प्लेस क्या होगा, 0। आप नोट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है। इकाई का यूनिट प्लेस कहाँ तक मिलेगा, एक के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस 1, 2 के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस 2, 3 के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस 6, 4 के फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस बच्चों 4, 5 के फैक्टोरियल का 0, और उससे बड़े सब फैक्टोरियल का इकाई का कितना आएगा, 0। तो आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आज बहुत चैप्टर का बहुत बेसिक क्वेश्चन कराए गए हैं। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ बहुत कम आते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको केवल वही पढ़ाया जाएगा, वही क्वेश्चन कराऊंगा मैं जो पेपर में आते हैं। मेरा पढ़ाने का मतलब है, मेरा टारगेट है बच्चों कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ। समझ गए। जब ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब आप मुझे बताना कि कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचना कि सर ने बहुत बहुत आसान क्वेश्चन कराए हैं। कल आ जाओ, कल लेकर आते हैं बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया वाले एकदम करारे क्वेश्चन। आप जवाब देते देते आपके दांत टूट जाएंगे, इतने करारे लाऊंगा। ठीक है, चलो फिर बेटा कल करते हैं। थैंक क्लास।